अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से अदालत का फ़ैसला हिजाब को लेकर आया है, मुस्लिम समाज में नाराज़गी और गुस्से का इज़हार भी किया जा रहा है। लिहाजा इसी एहतजाज को दर्ज करते हुए आज बेलगाम बंद का ऐलान किया गया। वैसे तो अमीर शरिया ने पूरी रियासत को बंद करने का ऐलान किया है, उसका असर बेलगाम में भी देख सकते हैं। लिहाजा बेलगाम शहर का ये मसरूफ़ तरीन चौक, जिसे जामिया मस्जिद के करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी भीड़ होती है हर रोज़, लेकिन आज यहाँ पर बंद का नज़ारा देख सकते हैं। ये एहतजाज दर्ज किया जा रहा है मुस्लिम समाज की जानिब से और उलमा कराम की जानिब से और अंजुमन की भी जानिब से इसका ऐलान किया गया था। लिहाजा इस पर अमल करते हुए पूरे शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि बाज़ारों को बंद किया गया, दुकानों को भी बंद किया गया। तकरीबन मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम मोहल्लों में आप इस बंद का असर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े इसके साथ देख सकते हैं। लिहाजा ये एक तरह से लोगों की नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। लोगों के अंदर जो गुस्सा देखने में आ रहा है कि अदालत के फ़ैसले को इस तरह से लोगों ने यानी कि इसका एक मुखालफत करते हुए देखा जा रहा है। कईयों का ये भी कहना है कि जब इंटीरियम ऑर्डर आया था हुकूमत की जानिब से, तो उसी वक्त अगर एहतजाज करते तो बेहतर होता। जो भी हो, आज का बंद यहाँ बेलगाम शहर में कामयाब नज़र आ रहा है। मुस्लिम मोहल्लों में पूरी तरह से दुकानों को बंद किया गया, कारोबार तिजारत सभी बंद है। और ये शायद आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आने वाला है। लिहाजा क्या इस पर दबाव पड़ सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो सच है कि आज इस बंद के तहत बाज़ार बंद हैं, दुकानों को भी बंद किया गया, तिजारती बंद करके लोगों ने अपना गुस्से का इजहार किया है। और अदालत ने जो फ़ैसला दिया हिजाब को लेकर, इससे वो कहीं भी इत्तफाक रखने को तैयार नहीं है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अदालत पूरे बेलगाम शहर में खुसूसन मुस्लिम मोहल्लों में बंद का यह नज़ारा देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अमानुल्लाह भाई। अमानुल्लाह भाई, जिस तरह से ये मसरूफ़ तरीन चौक के तौर पर देखा जाता है बेलगाम शहर का, आज पूरी तरफ बंद किया गया है, आप इस पर क्या? ये देखिए, ये मुसलमानों का अपना ज़ाती मसला है ये, और इसके लिए हम पूरी तरह इत्तेहाद होकर हम ये बावर कराना चाहते हैं हुकूमत को कि हम जो है हिजाब के साथ खड़े हुए हैं। और जो फ़ैसला जो हाई कोर्ट से आया है, इसके मुखालिफत में है, हम मुखालिफत कर रहे हैं। और ये फ़ैसला हमारे मुताबिक नहीं आया है। ये फैसले की हम जो मजम्मत करते हैं, हम पूरी शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। और इसलिए पूरी दुकानें बंद हैं। और जो हम इसके लिए बावर कराना चाहते हैं हुकूमत को कि ये जो फ़ैसला है, इसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अशरफी साहब। सर, जिस तरह से बेलगाम शहर में बंद का एक नज़ारा देखा जा रहा, ख़ासकर मुस्लिम अक़लियती मोहल्लों में, तो ये जो बंद किया गया है हिजाब के ताल्लुक़ से जो फ़ैसला आया है और हिजाब के मामले को किस तरह से तूल दिया गया एक साजिश के तहत वगैरह, तो आप इस पर क्या कहेंगे जो बंद किया गया? आज के इस बंद से मुताल्लिक़ बस हम इतना कहेंगे, ये हमारी नाराज़गी है, ये हमारा एक अंदरूनी गुस्सा है जो हम हुकूमत कर्नाटक से करने जा रहे हैं। इस बात का बड़ा अफसोस है कि जिस कुरान से सारी दुनिया तरक्की हासिल कर रही है, उसी कुरान का थोड़ा बहुत भी इल्म इन लोगों को होता तो ऐसी साजिशें न होती। और ये बात हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है कि हिजाब को इस्लाम से, कुरान से हटाया गया और जजमेंट ये आया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम इन लोगों से अपील करते हैं कि आप दुनिया की तरक्की के जितने भी मामलात कुरान से निकालते हैं, इस कुरान को आप गहराई से पढ़िए। अपने को समझ में ना आए तो जिनको समझ में आता है उनसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और वो जो मैडम काजी नाम की जो है, जिसने इस्लाम में सिर्फ़ कुरान के अंदर शर्मगाहों को छुपाने का की बात जो की है, वो सरासर गलत है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम में फ़र्ज़ है, कुरान का कानून है। और इसकी तहरीक के लिए हम आएंगे और हिजाब का हक़ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे और हुकूमत को भी मनवाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी चीज़ है, इस्लाम के हिस्से को आप जो है टाल नहीं सकते, आप इससे अपना चेहरा फेर नहीं सकते। कुरान ही एक ऐसी किताब है जो सारी दुनिया के लिए रुश्द व हिदायत की है। लिहाजा इसी कुरान से हम आप साबित करने की कोशिश करेंगे कि हिजाब जो है किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी है। पिछला इलेक्शन जो कर्नाटक में हुआ था, जिसमें कांग्रेस लीड पर थी, इसके बावजूद गवर्नर ऑफ कर्नाटका फ़ौरन जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को जो है वो
ओथ दिला करके जैसे ही उसके चीफ मिनिस्टर का ऐलान करते हैं, फिर उसके बाद ये बात आती है कि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं, तो ये बात सेंटर से ये आई कि इन लोगों का इस हद तक दबाव है कि वो हर एतबार से जो है हुकूमत के लिए आने में अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो जो सेंटर पर बैठी हुई जो हुकूमत है, हर तरीक़े से अपनी मनमानी, अपना डोमिनेशन दिखाते हुए हर चीज़ को जो है वो परेशान, बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अक़लियतों को जो है, माइनॉरिटीज़ को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये परेशान करने दें। हम हर एतबार से सबूत के तौर पर हमारे उलमा आएंगे, हमारे स्कॉलर्स आएंगे, हमारे मुफ्तियान उज़्ज़ाम आएंगे और इस बात का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो जजमेंट आया है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कोर्ट का जो फ़ैसला आने से पहले अगर ये हमें एक्शन लेते थे बंद करने का, हाई कोर्ट का फ़ैसला जो आने से पहले हमें ये एक्शन लेते थे बंद करने का, तो लेकिन आज हमें ये भी बंद करे हैं कि कुछ भी ऐसा हो जाए तो हम चाहते हैं कि दुआ यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बदल जाए, कि हमारे हक़ में वो फ़ैसला आ जाए। हम यही उम्मीद चाहते हैं। सिर्फ ये बंद करने से हम सिर्फ नाराज़गी का इज़हार कर सकते हैं। ऐसा तो होना चाहिए था कि बंद भी करना और एहतजाज भी होना, कि हम अगर डीसी के पास जाते, हम बंद करे हैं, एक उलमा का एक जो है पूरा प्रोग्राम जो है वहाँ पे डीसी के पास जाकर एक मिनिमम देता था, तो भी वो बहुत अच्छा होता था। ये हमारी राय थी कि जो भी है, चलो नाराज़गी का तो इज़हार हुआ है। अभी फ़िलहाल हम जो कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा जो हमारे हक़ में होगा इंशाअल्लाह।